जो आपने ये श्री राम जी की अद्भुत पेंटिंग बनाई है उसके बारे में कुछ आप हमें डिटेल से बताएं। मैम आप देख रहे होंगे कि इसमें लंका कांड का पूरा रूपांतरण है। भगवान श्री राम के मुख पर जो जटायु बैठे हुए हैं आप उनको देख पा रहे होंगे। उनके चेहरे में जो भगवान श्री राम ने सूर्पनखा की नाक काटी थी उसका रूप भी आपको देखने मिल रहा होगा। यहाँ पर वन वगैरह में जो विचरण किया भगवान और रावण आराधना करते हुए हैं, जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता सीता जो वट वृक्ष के नीचे बैठी हुए हैं पिशाचों के बीच। यहाँ आप देख रहे होंगे भगवान हनुमान जो कि जड़ी बूटी की खोज में पर्वत को लेकर आ गए थे। माँ दुर्गा जो उनको पथ का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उनने अपना धनुष को तोड़ा। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो जो वानर सेना है वो सेतु बनाती हुई नज़र आ रही है आपको। तो एक लंका कांड का चित्रण मैंने करने की कोशिश की है, जो मेरा एक प्रयास था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। जनतंत्र सेतु न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजने वाले हैं, जिसके लिए पूरे भारत देश में तैयारियां हो रही हैं। और हमारे सागर की धरा पर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक ही प्रभु श्री राम की तस्वीर में संपूर्ण रामायण का दृश्य समझाया है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र है जी, और मैं काफ़ी लंबे समय से ड्राइंग पेंटिंग करता आ रहा हूँ। और मुझे भी मौका मिला क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि भारत देश में भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हो रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं और अपनी खुशी को जाहिर कर पाऊं अपनी कला के माध्यम से। तो मैंने एक कोशिश की है जो आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम के रूप में जो रामायण में लंका कांड जो आपने सुना होगा, तो उस लंका कांड में भगवान की जो लीलाएँ रहीं, मैंने उन लीलाओं को अपनी इस पेंटिंग में दर्शाने की एक प्रयास किया है। और आपके मन में विचार कैसे आया धर्मेंद्र जी कि आप राम जी की ये तस्वीर बनाएंगे? जी, एक्चुअली मेरे पास एक पेंटिंग का ऑर्डर आया था जो कि लद्दाख से था। एक आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने मुझसे एक रिक्वायरमेंट रखी कि आप कुछ ऐसा रिलीजियस पेंटिंग ड्रॉ करिए जिसमें लोग जब उसको देखें तो वहाँ पर रुक जाए, थम जाए और उसको देखने पे मजबूर हो जाए। तो एक हमारे यहाँ जाने माने कलाकार हैं प्रसून मजुमदार जी, जो डिजिटल स्केच करते हैं। तो उनके डिजिटल स्केच से मैं प्रेरित हुआ और कुछ उन्हीं की कॉपी, या हम कुछ भी कह लें कि हमने एक प्रयास किया कि उनके रूप को कैनवस पर कलर के माध्यम से उतारा। तो ये रहा। धर्मेंद्र जी, आप कब से ये पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं? देखिए, प्रोफेशनली मैं वकालत किया हूँ और मैं एडवोकेट धर्मेंद्र लिखता हूँ। बट मेरा बचपन से ही ड्राइंग पेंटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। तो 98-99 के लगभग हमारे यहाँ एक ड्राइंग क्लास ओपन हुई सागर शहर में, जिसका नाम अरुण कला संसार था और उसको संचालित करते थे मिस्टर अरुण श्रीवास्तव। तो उनके यहाँ जब मैं क्लास ज्वाइन करने पहुँचा तो मुझे करीबन 15-20 दिन की ही क्लासेस प्रोवाइड हो पाई थी। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई और उस क्लासेस को मैंने कंटिन्यूअसली चलाया, जो आज 13 साल हो गए मुझे मकरोनिया क्षेत्र में क्लासेस रनिंग करते हुए। और काफ़ी 15-16 हज़ार स्टूडेंट्स के फॉर्म्स हैं मेरे पास जिनको मैंने ड्राइंग पेंटिंग सिखाई है। 3 साल के बच्चे से लेके काफ़ी सीनियर रहते हैं। तो वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई थी ड्राइंग फील्ड में। जी, इसके लिए आपने कोई स्टडी वगैरह की है क्या? नहीं मैम, मेरे पास आई डोंट हैव एनी डिग्री। मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को, बड़ों को मैंने ड्राइंग सिखाई तो एक्चुअली सीखने नहीं आए थे, वो मुझे उल्टा सिखा गए। क्योंकि उन्होंने मैंने जो कोशिश की उनको सिखाने की, तो उससे मेरा हाथ और फाइन होता गया। और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे कोई गुरु नहीं मिल पाया इस फील्ड में, अन्यथा मैं और तरक्की करता इस फील्ड में। बट आई एम सो हैप्पी, मुझे खुशी मिलती है ड्राइंग करके। रंगों से खेलना अच्छा लगता है। धर्मेंद्र जी, आप इससे पहले टूरिज्म से भी जुड़े रहे, उसके बारे में हमें जानकारी दें। मैम, एक्चुअली मुझे घूमने का बड़ा शौक़ है और नई नई चीज़ों को जानने की बड़ी इच्छा रखता हूँ। तो 2009 के लगभग मेरा अचानक से मूड बना कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करके देखूं।
तो मैं दिल्ली चला गया और करीबन 3-4 साल मैं दिल्ली में रहा। वहाँ मैंने लैटिन अमेरिकन लैंग्वेजेस लर्न की, जिनमें स्पेनिश, ब्राज़ीलियन, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये मैंने लर्न की और टूरिस्ट सेक्टर में भी मैंने काम किया। काफ़ी फॉरेनर को मैं विज़िट कराता रहता था इंडिया। उस बीच भी मैंने कला के कई रूप देखे जो हमारे इंडिया के कोने कोने में हैं, और काफ़ी एक से एक कलाकार हमारे इंडिया में भरे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ इस मामले में, लेकिन हाँ, उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। धर्मेंद्र जी, आपने इससे पहले कोई और पेंटिंग बनाई है क्या? जी मैम, पेंटिंग्स तो मैंने अपने करियर में बहुत सारी बनाई हैं, और वर्तमान में आप मेरी क्लासेस में देख ही रहे होंगे कि काफ़ी काम ऐसे होते रहते हैं। बट मोस्टली कमीशन वर्क होता है, तो जो लोग अपनी रिक्वायरमेंट रखते हैं, जो भी उनको कस्टमाइज़ कराना होता है, तो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, जिनको मैं कैनवस पर या स्केचिंग में, पेंसिल स्केचिंग वगैरह के थ्रू बनाता हूँ। फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे चली जाती हैं। अभी वर्तमान में आपको एक पेंटिंग में दिखाऊंगा, तो वो टाटा नगर से आई है, जिनमें हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जो है मुर्मू जी, उनके साथ एक सज्जन है जो अपना ड्रॉ करवा रहे हैं, वो राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं। तो वो भी मुझे ऑर्डर आया है, और लोग बनवाते हैं हमसे। पोर्ट्रेट वर्क भी होता है, काफ़ी कुछ होता है। सब अपने अपने जो बनवाते ले जाते हैं, क्योंकि इतना संभव नहीं है कि हर पेंटिंग में अपनी क्लास में रख पाऊँ, इतना स्पेस भी नहीं होता है। तो पेंटिंग्स तो बहुत बनाई हैं, बट अभी जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, और अब मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइम महीने 2 महीने में ट्राई कर रहा हूँ कि एक भगवान श्री कृष्ण का एक इसी तरीके का कुछ रूपांतरण पेश करूँ जो लोगों को पसंद आए, जिसमें उनकी पूरी लीलाएं हों। और देखिए, करता हूँ कोशिश। मैन जी, जो आपने ये श्री राम जी की अद्भुत पेंटिंग बनाई है, उसके बारे में कुछ आप हमें डिटेल से बताएं। तो हम आप देख रहे होंगे कि इसमें लंका कांड का पूरा रूपांतरण है। भगवान श्री राम के मुख पर जो जटायु बैठे हुए हैं, आप उनको देख पा रहे होंगे। उनके चेहरे में जो भगवान श्री राम ने सूर्पनखा की नाक काटी थी, उसका रूप भी आपको देखने मिल रहा होगा। यहाँ पर वन वगैरह में जो विचरण किया भगवान, और रावण आराधना करते हुए हैं, जो भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। माता सीता जो वट वृक्ष के नीचे बैठी हुए हैं पिशाचों के बीच। यहाँ आप देख रहे होंगे भगवान हनुमान, जो कि जड़ी बूटी की खोज में पर्वत को लेकर आ गए थे। माँ दुर्गा जो उनको पथ का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर उनने अपना धनुष को तोड़ा। नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो जो वानर सेना है वो सेतु बनाती हुई नज़र आ रही है आपको। तो एक पूरा एक लंका कांड का चित्रण मैंने करने की कोशिश की है, जो मेरा एक प्रयास था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। धर्मेंद्र जी, जो आप इतनी सुंदर पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, यदि कोई बनवाना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे, तो वो आपसे संपर्क कैसे करेगा? जी बिल्कुल, मैं सागर जिला के मकरोनिया क्षेत्र में एक क्लासेस साईं आर्ट क्लासेस के नाम से क्लासेस रनिंग करता रहा हूँ, और 12-13 साल से मेरी क्लासेस सागर मकरोनिया क्षेत्र में चल रही हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आते हैं सीखने। बच्चे, बड़े, एडल्ट सारे लोग होते हैं, और कला के बहुत सारे रूप होते हैं। उन सारे रूपों को मैं सिखाता हूँ, चाहे वो पेंसिल वर्क हो, चाहे वो कैनवस पेंटिंग हो, पोर्ट्रेट वर्क हो, या फिर लैंडस्केप हो, स्टिल लाइफ हो। ये काफ़ी सारे रूप होते हैं कला के, जो बच्चे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आते हैं, और हम उनको वो चीज़ सिखाते हैं। तो आप भी अगर सीखना चाहें तो साईं आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। तो अभी हमारे साथ थे धर्मेंद्र सेन जी, जिन्होंने भगवान श्री राम की एक अद्भुत तस्वीर को बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने, आप देख सकते हैं कि एक ही तस्वीर में लंका कांड और अन्य चित्रों को राम जी के जो उन्होंने किए हैं, उनके बारे में सब कुछ उन्हें बताने की कोशिश की है। जनतंत्र सेतु न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद।